हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि आपका ईएमआरएस का एग्जाम जेएसए का जो 17 तारीख को शाम वाली शिफ्ट के अंदर, इवनिंग शिफ्ट के अंदर खत्म हुआ था। ठीक है ना। चूंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ बच्चा, आप सबको पता होगा कि मैं अपने घर गया हुआ था, तो वहां पर इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड करा पाऊँ। मैं यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या, मैं आपको आज प्रूफ देने वाला हूँ कि मैंने कितना पढ़ाया था, मेरे कितने कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे थे, और आपके एज इट इज क्वेश्चन आए या नहीं आए, या जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था वो आया या नहीं आया। वैसे इस बात को बताने की मुझे कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि बच्चों ने बहुत बता दिया। बहुत लोगों ने, बच्चों ने मैसेज, खुद पर्सनली मुझे मैसेज करके बताया, 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 20। बहुत बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, ठीक है ना। किसी के 19 भी सही हुए, किसी के 18 भी सही हुए, सबने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सर ये वाला बहुत अच्छा हुआ, ये वाला बहुत अच्छा हुआ। तो ये वाले जो 20 क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, और आप इससे चेक करना कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और ध्यान रखना, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट का जो जिन जिन का भी एग्जाम होने जा रहा है, वहां पर इस पैटर्न के क्वेश्चन वापस रिपीटेड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बच्चा इसलिए ध्यान रखना, जाकर के मेरी सीरीज को जरूर देख लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं 21 नंबर क्वेश्चन से कराता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, एक 350 मीटर की लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलकर एक पुल को एक सही 1/4 मिनट में कंप्लीट करती है। सेम क्वेश्चन मैंने एक मॉक के अंदर सॉल्व करा रखा था, आपको प्रूफ बता दूंगा मैंने कहाँ पर सॉल्व करवाया। देखो बच्चा, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन, बच्चा ये 72 किलोमीटर की लंबाई, 72 किलोमीटर की इसकी चाल है, सही है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मिनट के अंदर टाइम दे रखा है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा है, तो आप एक काम करो, मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि आपको यहाँ पर जो ट्रेन दे रखी है वो 350 मीटर की दे रखी है, समझना बात को। तो 72 मैंने बताया था आपको, 72 को अगर अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, तो 1 मीटर पर सेकंड चल लेती है, 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल लेती है। ओके। तो आप बोलोगे सर वो एक सही 1/4 मिनट में कितनी चली, तो एक सही 1/4 मिनट में 5/4, ठीक है ना। इसको अगर अपन सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजी 75 सेकंड। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट मुझे दिख भी रहा था कि 1 मिनट का तो 60 सेकंड होता ही होता है, प्लस 1/4 का अगर करेंगे तो 15 सेकंड और टोटल 75 सेकंड। ठीक है। तो 75 सेकंड, अगर वो 75 सेकंड चली है, 1 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड चल जाती है, तो बच्चा कितनी चल जाती है? आप बोलोगे सर 1500 मीटर चल जाती है। जब वो 1500 मीटर चलती है बच्चा, तो आपके पास अगर वो 1500 मीटर पूरी की पूरी चल गई, 1500 मीटर क्या है बच्चा? पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई मिक्स कर रखी है। ये लेंथ जो है वो ट्रेन की भी है और एक ब्रिज की भी है। तो दोनों में से अगर अपन ट्रेन की लंबाई माइनस कर दे तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 350 मीटर। तो आपके पास 1150 फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ये सही है। अब बच्चा सेम क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ के लिए लेकर के चलता हूं, मैंने कहां पर सॉल्व कराया। जब मैंने आपको एक मॉक सॉल्व करवाई थी, उस मॉक के अंदर मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। देख लो, बस फर्क इतना सा था कि यहाँ पर यही सेम टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, मतलब वहां पर पुल की लंबाई पूछी गई है, यहाँ पर उसने टनल की लंबाई दी थी, बाकी कोई फर्क नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या मैंने आपको मॉक के अंदर सॉल्व करवाया नहीं बच्चा? ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करा रखा है, पर मॉक में तो मैंने 100% दो समझा रखा है। मैंने बोला था तुम्हें, सिर्फ मॉक और मेरी क्लासेस देख करके चल जाओ, तुम्हारा जिसका कुछ भी नहीं आता ना, उसका लगभग लगभग 17-18 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे और हो जाएंगे। मैं प्रूफ लेकर के आया हूँ, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये सेम का सेम मैंने मॉक में करवा दिया था। चलो मैं आगे चलता हूँ, आगे चल के लेकर के चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। देखो, 22 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको मिक्सचर एंड लिगेशन के अंदर करवाया था, और मैंने बोला था कि मिक्सचर एंड लिगेशन में पक्का बेटा ये क्वेश्चन आएगा। इसको दो दो मेथड से मैंने बताया था, याद करो। दो तरह की दालें 116 प्रति केजी, 128 प्रति केजी के क्रमशः 2:1 में मिलाई जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण के प्रति किलोग्राम
बताइए। अब देखिए बच्चा, क्या इसमें मिक्सचर एंड लिगेशन लग सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, आपने बताया था 116 128, ये दो मिड वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाती है। एक इनकी दोनों का जो एवरेज होता है मिड वैल्यू, वो बीच में लिखा जाता है, और ये जो ये अनुपात आएगा ना, ये दो अनुपात एक ही आएगा। जिसको मैंने पढ़ा रखा है उसको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ सर, मिक्सचर एंड लिगेशन के क्वेश्चन में ऐसे किया जाता था। एक 116, एक 128, इसकी एवरेज वैल्यू इन दोनों का। अब बच्चा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के समझाया नहीं कि इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है 12, और ये 12 जो अंतर होता है वो इन दोनों के टोटल में बढ़ता है। क्या बताया? आप बोलोगे हाँ सर। 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से टोटल से, तो 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 4। अब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाते हैं और छोटी वाली वैल्यू में बड़ी वाली को ऐड करते हैं। तो 4 को 120 में से या तो ऐड कर लो, मतलब 4 को 116 में ऐड कर लो तो 120 आ जाएगा, या फिर 8 को इसमें से लेस कर दो तो भी 120 आ जाएगा। तो फाइनल उत्तर 120 आएगा। आपकी इच्छा ऐसे करने की नहीं है, मैंने आपको दूसरा मेथड भी क्लासेस के अंदर बता रखा है, डिट्टो क्वेश्चन करा रखा है बीच में, और आपने किया भी होगा। मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन डाला नहीं है अभी प्रूफ दिखाने के लिए, पर मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, आप क्लास में जाकर के देख लेना एलिगेशन वाली। मैंने इसको एवरेज से भी करा रखा है, जब मैंने आपको बताया था कि वेटेज एवरेज, जब आप इसको 116 और इसको 128 लिख सकते हैं, तो क्या बच्चा, इसको 116, इसको इसको अपन 116 प्लस 12 लिख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर। ये जो एक्स्ट्रा है, मतलब आपका 116 में आंसर तो आएगा ही आएगा, ये जो एक्स्ट्रा आया है ये एक का आया है, और यही एक से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 12, 12 का जो अंतर है वो सब में बटना चाहिए। कद्दू कटेगा तो एवरेज सब में बटेगा, तो एवरेज कितना, ये दोनों को मिला करके सब में बटेगा तो 3 में बटेगा, तो एक में कितना बटा 4। सर 116 तो था ही, और 4 ऐड करेंगे तो 120 और टोटल हो जाएगा, यही अपना फाइनल उत्तर होगा। क्या बात समझ पाए क्या आप? हैं? चलो, ये वाला सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन करा रखा है, पर मैंने इसमें डाला नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाला नहीं तो कोई बात नहीं, पर मैंने ये सेम क्वेश्चन करा रखा है, आप एलिगेशन में जाकर के देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट कराए हुए हैं। और देखो, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 66 है। निम्नतम और उच्चतम विषम संख्याओं का औसत। क्या मैंने बच्चा आपको ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं कि जब 6 क्रमागत संख्या यहाँ पर बोली गई, एवरेज 66 है, क्या 66 वो संख्या हो सकती है? आप बोलोगे नहीं सर, 66 कैसे वो संख्या हो सकती है? जब संख्या सारी की सारी विषम है तो ये सम एक संख्या कैसे हो सकती है? आप बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब 66 उनमें से वो संख्या नहीं है, 3 इधर है और 3 उधर है। क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल सर। एक बात बताओ बच्चा, 3 इधर है, एक तो 67 हो जाएगी, क्रमागत पूछा है ना, और एक हो जाएगी 68। क्या बात समझ पाए हो? नहीं 68 नहीं, आप बोलोगे सर 65। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी 68 और ये 69, फिर यहाँ पर आएगी कितनी, बोलो बोलो, 64 और ये 63। क्या समझ पाएगा कैसे निकाल दिया मैंने? आप बोलोगे बिल्कुल सर। बस ये 63 प्लस 69 जब अपन ऐड करेंगे 2, हासिल का 1, बताओ कितना आएगा? सॉरी, 6 और 6 12 और 1 32, डिवाइड बाय 2 करेंगे 66, 66 अपना आंसर आ जाएगा। खत्म। प्रूफ दिखाऊं? देखो, ये रहा हमारे पास इसका प्रूफ, ये हमारे पास प्रूफ है, ये सेम का सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है। बस यहाँ पर 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ना दे रखा था, और यहाँ पर क्या बोल रखा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, वहां पर बोला छोटी और बड़ी का एवरेज निकाल लो। बात एक ही है, सेम टाइप का क्वेश्चन डिट्टो करा रखा है। आगे चलो, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। यार मैं क्या करूं, मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है चलते चलते, तो अभी चार्जर लगा नहीं रखा था मैंने, तो अभी वापस लगाया है चार्जर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। राजीव 10 मिनट के लिए 48 किलोमीटर पर आवर की गति से अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पूरी यात्रा में औसत गति बताइए। क्या बच्चा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है? याद करो, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं था? एवरेज स्पीड जब भी बोला जाए, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगा देना। आप क्या बताया नहीं कंसेप्ट? अब बोलोगे बिल्कुल बताया है। अब बच्चा मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला अपने को लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला लगेगा और अपना आंसर आ जाएगा। देखो बच्चा, जब भी हम बात करेंगे राजीव 10 मिनट
के लिए 48 किलोमीटर पर आवर की गति करता है, तो 10 मिनट के लिए उसने 48 किलोमीटर पर आवर की गति से गया। क्या बच्चा ये पर आवर है, ये मिनट है, तो आप इसको भी आर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 8 किलोमीटर आएगा। एक तो इसने 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी। ये अगले 15 मिनट में, अगले 15 मिनट मतलब 15 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पर सर इसने 15 किलोमीटर की दूरी कवर की। क्या बच्चा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यही करना था क्या अपने को? ये जो 23 डिस्टेंस आ गई, आप बोलोगे हाँ सर, टोटल डिस्टेंस अपनी 23 आई। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा बच्चा? पहले तो 10 मिनट यहाँ पे करे थे, 15 मिनट यहाँ पे करे थे, दोनों को अगर अपन टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 25 हो जाएगा। 25 मिनट में है बच्चा, आपको क्या घंटे में चाहिए ना स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड आ जाएगा। जब अपन इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ऊपर लेकर के चलते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा अपना 5 बार, ये जाएगा 12 बार। जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 230 एक बार, 46 एक बार, 6 276। 276 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, 25, 25 आएगा 2, 5 सही 1/5। ये अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था और मैंने आपको ये वाला करा के आ चुका हूँ। तो 24 भी अपने यहाँ से ही आया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया था। चलो आगे चलो, 25th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। राकेश ने अंबुज से 25% कम अंक प्राप्त किए, सुरेश ने राकेश से 40% कम अंक प्राप्त किए। तो बताइए कि सुरेश द्वारा अंक अंबुज के प्राप्त कितने कम थे? बट ये क्वेश्चन एक तो पहले प्रूफ देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। बाकी मैंने पहली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन बता दिया था कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैंने बहुत डिटेल से, बहुत बेसिक से भी बताया था क्या मैच करते क्या नहीं करते। यही मेरी खासियत है, मैं पूरा का पूरा पढ़ा देता हूँ जितना आपके सिलेबस में था। इसलिए बच्चों का कहना यही था कि सर बेस्ट है, बेस्ट है और बेस्ट है, ठीक है ना। जो भी अकाउंटेंट वाले प्लीज क्लासेस को देख लेना, बाद में नुकसान आपका ही है, ठीक है ना। चलिए 25th क्वेश्चन सेम का सेम, यही मैंने भी करा दिया था। राकेश ने अंबुज से 25% अधिक अंक किए। राकेश ने अंबुज से, सुरेश ने राकेश से। अब बच्चा क्या सबसे पहले अंबुज बेस है क्या? हाँ बोलोगे आप सर। अंबुज, अगर अंबुज को मैंने 100 मान लिया तो सर आप बताओ राकेश जो है वो कितना है? आप बोलोगे सर राकेश जो है 25% अधिक है अंबुज से, तो ये 125 हो जाएगा। अब क्या बोला है? सुरेश ने राकेश से 40% कम किए। सुरेश ने राकेश, है ना, ये जो राकेश से 40% कम किए। तो बच्चा इसका 40% निकालो। आप बोलोगे सर 40% होता है 50, ठीक है ना। आप बोलोगे सर रट के, अबे नारे रट के नहीं आया ये। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 50 तो 50 हो जाएगा। तो 50 कम है, 50 कम है तो 125 में से 50 कम करेंगे कितना आएगा बताओ? 75 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, बस यही पूछा था कि सुरेश द्वारा प्राप्त अंक अंबुज द्वारा प्राप्त अंक के कितने कम है। तो अंबुज से कितना कम किया? 25, कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। 100 का परसेंटेज निकालेंगे, 100 से 100 कटा, 25% आंसर सर खत्म। आया मजा? सेम का सेम क्वेश्चन 25 भी अपने यहीं से ही आया है। चलो चलो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 4, 9, 6 के विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त करे। सेम क्वेश्चन बच्चा मैंने एक मॉक के अंदर आपको सॉल्व करवाया था। वो मॉक कहाँ गई? ये रहा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अगर आप जानते होंगे तो पहचानते होंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। और मैंने बोला भी था कि यहाँ पर जब भी ऐसा कोई मल्टीपल दिखे आपको, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से माइनस करोगे तो बराबर रिमाइंडर आना चाहिए, या वो डायरेक्ट ही बोल देगा कि मुझे इतना रिमाइंडर चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो बच्चा इसको सबसे पहला सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं 4, 9, 6, इसका एलसीएम। एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम के लिए अपने को सबसे पहले 2, 9 और 3, फिर 2, 1, 9 और 3, फिर उसके बाद 3, 3 और 1, 3, ये अपना एलसीएम आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 16, तो ये 36 अपना एलसीएम आएगा। अब वो जो संख्या होगी ना बच्चा, वो जो होगा एलसीएम बराबर 36 के, वो जो संख्या होगी ना वो 36 के प्लस 3 होगी। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था,
मॉक के अंदर भी कि ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। 36K। अब 36K यहाँ पर पहुंचनी चाहिए हमारी ये वाली संख्या जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो बना लो बच्चा इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप बोलोगे सर 30 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1080 हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको लगभग लगभग 80 मत लो, आप इसको 27 ले लो। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 27 अगर करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मान करके करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। और भी तरीका बता दूंगा, पर बेसिक तो जान लो, क्या पता अकाउंटेंट वालों को कुछ एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 छिक्की 42 का 2 हासिल का 4, 3 सातुतिया 21 और 4 बताओ, सातुतिया 21 और 4 25। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से वापस इसको तो डायरेक्ट 72 आ गया। 2 7 और 9, क्या 972 आया? क्या आप बोलोगे हाँ सर 972 आया, पर बच्चा 972 गलत आंसर है, ध्यान रखना 972 सही आंसर नहीं है। आप बोलोगे सर फिर सही क्या है? बच्चा सही ये है 36K, K 27 आ गया प्लस 3, तो 972 प्लस 3 इसका आंसर होगा, जो कि हमारा 975 करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके बच्चा, अब बात ये आती है कि सर क्या पेपर में भी ऐसे ही करना था? बच्चा पेपर में ऐसे करना ही नहीं था, जब आपको संख्या पूछी ही नहीं है, मतलब आपको डायरेक्ट संख्या ऑप्शन में दे रखी है, तो मैं तो हिट एंड ट्रायल मारूंगा। आप बोलोगे सर ये हिट एंड ट्रायल किस चिड़िया का नाम है? आ जाओ। 4 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल आता है। 4 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल आता है, इसका मतलब वो संख्या के आगे के पीछे के दो अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए और 3 शेषफल देने चाहिए। क्या ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड है? सर पूरा का पूरा डिवाइड है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये पूरा का पूरा डिवाइड है? आप बोलोगे नहीं सर, अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे 2 शेषफल आता है, 2 शेषफल नहीं चाहिए हमें। इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर ये 3 रिमाइंडर देगा, और 975 भी 3 रिमाइंडर देगा। तो कोई बात नहीं बच्चा, 9 को चेक कर लो। 9 का मतलब क्या होता है? तीनों का सम जो होएगा, अगर तीनों का सम डिविजिबल है तो डिविजिबल है, और जितना रिमाइंडर दे रहा है उतना ही उसका रिमाइंडर है। तो 9 कट गया, 7 है तो 7 रिमाइंडर होना चाहिए, ये हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें 3 चाहिए था, तो आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट यही है। 9 प्लस 7 प्लस 5, देखो लगाओ, 9 कट गया, 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 में 9 का डिवाइड करेगा तो शेषफल कितना बचा? 3। सर ये सब में सेटिस्फाइड कर रहा है, आप तो इसको आंसर लगा दो। समझ में आ गया? बेसिक भी बता रहा हूँ ताकि पेपर में कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन अकाउंटेंट वालों के लिए आ जाए तो वो कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/7 और 8/9 के बीच में आता है? अब बच्चा सिंपल सीधा सा क्वेश्चन था यार, अप्रोक्स वाला क्वेश्चन था। 3/7 क्या मैंने आपको 42.84% नहीं बताया? आप बोलोगे हाँ सर आपने पहली क्लास में परसेंटेज में बताया था। 8/9 का मतलब क्या होता है? 88.88%। ये भी मैंने बताना सिखाया था कि 1/9 जो होता है वो होता है 11.1111। जब अपन इसको 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 8 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चा 42 और 88 के बीच में कौन कौन सा है? 2/4। आप बोलोगे सर 40% होएगा, आंसर नहीं हो सकता। 5/13 अगर बात करें तो लगभग लगभग कितना होगा? 5/13 सॉल्व करूं मैं? आप बोलोगे सर 500 डिवाइडेड बाय 13 अगर करेंगे तो 40, ये भी 40% के समथिंग होता है, और उससे भी छोटा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 1/3 33 सही 3% होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। 4/9 क्या मैं रटा के आ चुका हूँ? 44.44। क्या ये परसेंट मैंने रटाई थी आपको? आप बोलोगे हाँ सर, तो बस इन दोनों के बीच में चाहिए था, आंसर यही होगा। खत्म। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ये वाला क्वेश्चन वैसे भी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा दिया। मतलब ये सिंप्लीफिकेशन क्या, ये परसेंट, मतलब ये क्वेश्चन तो पढ़ाने लायक जरूरत ही नहीं है बच्चा, क्या? ठीक है, चले, ये वाला क्वेश्चन बता दिया था। हाँ, 28 नंबर का क्वेश्चन बच्चा, प्रूफ देखो आप, मैं सिर्फ अपना प्रूफ, क्या ये सेम का सेम क्वेश्चन है? आप पहले उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मैं पढ़ करके बताता हूँ। सीमा ने एक लैपटॉप 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 10% कम पे में खरीदा होता और 2100 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। लैपटॉप का क्रय मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति ने 12% की लाभ पर कोई वस्तु बेची। उसने अगर 12% कम पे खरीद करके 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% लाभ होता। मूल लागत बताइए। डिट्टो सेम, क्या बताओ, डिट्टो सेम क्वेश्चन छप करके आया है। देखो, सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में। अबे सब यहीं से आया है रे, सब यहीं से आया है क्योंकि मैंने मेहनत करी है।
ठीक है ना। तुमने वीडियो देखने में मेहनत नहीं करी तो उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। सीमा ने एक लैपटॉप को 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा तो मैंने क्या किया, 100 रुपए की उसकी एक मान लिया। 15% लाभ पर बेचा तो उसने 115 रुपए में उस चीज को बेचा। 10% कम में खरीदा होता तो 10% लेस में खरीदेगा। 90 रुपए का खरीद लिया। ओके बच्चा, क्लियर। आप बोलोगे बिल्कुल सर। फिर उसके बाद 2100 रुपए कम में बेच दिया गया। 2100 कम में बेचा गया तो आप बोलोगे सर उसे लाभ कितना हुआ है, पहले तो ये बताओ। आप बोलोगे सर लाभ हुआ है इस नए सीपी का 20%। नए सीपी का 20% निकालोगे तो आप कितना होगा सर, 18। तो 108 में उस चीज को अपन ने अब बेचा है। तो बच्चा ये सारी की सारी मानते हैं अपन यूनिट्स के अंदर, तो जो इसका डिफरेंस है वो 2100 के बराबर है भाई। 115 की चीज थी, अपन ने 108 में बेची, तो ये यही तो बता रहा है कि कितने कम मूल्य में बेची। तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2100, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपके पास 300, जब आपको 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपकी होगी 23,000। बहुत मेहनत करी थी बच्चा वीडियोस के ऊपर, कंटेंट तैयार करने के ऊपर, एक एक हाथ से पीडीएफ बनाइए, एक एक। मेरे पास और कोई तो है नहीं, मैं ऑफिस के अंदर जब भी फ्री रहता था यही काम कर रहा होता था, आपके लिए मेहनत कर रहा होता था। पर फिर भी अगर आपको व्यूज भी नहीं देने, पढ़ाई भी करनी नहीं है, सिलेक्शन भी चाहिए, तो बच्चा वो पॉसिबल है ही नहीं। वो पॉसिबल नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। चल, हाँ यहाँ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। मिस्टेक मतलब यार एक तरीके से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीआई आएगा, वरना वैसे डीआई बहुत इजी चैप्टर होता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मैं अभी इसको सॉल्व करके बता दूं क्या आपको, वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। तालिका विभिन्न वर्षों में 4 स्कूल ABCD से 12% बोर्ड परीक्षाओं में 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, डी स्कूल, इसमें ये बच्चे दे रखे हैं। 2019 से 2021 तक बोर्ड में कुल बैठने वाले जो कुल संख्या है वो कितनी अधिक है। तो बच्चा 19 से लेकर के 21 मतलब 1 2 3 का डेटा बोला है कि सर इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो बच्चा कोई बात नहीं, ऐड कर लो, सिर्फ कुछ नहीं करना होता है ऐसा क्वेश्चन में, जैसे बोल रखा है वैसे कर दो। 80 80 और 80 कितना हुआ, 240 और 3 एक्स्ट्रा 243। 80 80 80 सबको 80 80 मान लो। मैं बताता हूँ ना कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे को। 80 80 80 तीनों को 80 माना, पक्का बच्चा। आप बोलोगे हाँ सर तीनों को 80 माना। तो 80 80 80 340 हो गया। यहाँ पर कितना कम है, आप बोलोगे सर 2 कम है, 2 कम करो। 2 कम करोगे तो कितना, 238। यहाँ पे 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा करो, 238 प्लस 4 242। ऐसे सॉल्व करते हैं, तुम कैलकुलेशन करते जाते हो। 80 80 80 तीनों को माना 80 80 है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 240। 240 में ये कितना कम है, आप बोलोगे -15। कितना हुआ 240, 225। 225 में ये कितने ज्यादा है, आप बोलोगे सर 6 ज्यादा है, 231। फिर उसके बाद इसको 80 80 80 80 80 80 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 11। अबे आप बोलोगे सर यहीं पे सॉल्व कर दो ना, तुम भी तुम्हारी ऐसी तैसी करो। ठीक है, 9 और 6 15, 15 माइनस 11 4, तो 4 अपने को ऐड करना है, 244। 244 अपना, ये सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है डी में, ये बच्चे ने गलत कर रखा है। ठीक है ना, 244 वृद्धि हुई है इसके अंदर। क्या सही बात है क्या? ये उससे ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, डी इसका आंसर होगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इजी इजी है ये डीआई भी, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना। एक राशि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में इतनी हो जाती है, 1451.25। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाए तो वह 27 अधिक हो जाता है। अरे बच्चा, कितना इजी क्वेश्चन है ये, और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा रखा है। ये देखो बच्चा, x% की कोई धनराशि थी, 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है 4000 को लेकर के। यदि ब्याज दर x से इतने % अधिक हो जाती तो परिपक्वता तिथि। क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है क्या? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो भाई साहब कहाँ से लेकर के आऊंगा मैं यार, तुमको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, मेहनत करा सकता हूँ। सोचो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है कि 2% अगर अधिक हो जाए तो भाई साहब x का 2% ही तो निकालना होता है। ये x वैल्यू मैंने बताया था तुमको, प्रिंसिपल का काम करेगी और 2% जो निकालोगी वो अधिक ब्याज आएगा।
बस कुछ भी नहीं था, इसका तो काम ही नहीं था। और मैंने तुमको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी, बच्चा बहुत डेटा ऐसा होगा कंफ्यूज करेगा तुम्हारे को, क्वेश्चन मतलब ऐसा घुमाएगा कि यार इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या करना चाहिए। तो देखो हमारा इसको 27 की वैल्यू 2% के बराबर है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 50, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1350 आंसर, जो कि ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन कराया था मैंने इस टाइप का, और तुमको बोला भी था कि डायरेक्ट वृद्धि निकालना सीखो, तब जाकर के तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपनी शीट से ही आया है, ठीक है ना। चल 2400 की कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक संयोजित रूप से 2904 हो जाती है। समान राशि समान समय पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? छोड़ो साधारण ब्याज को अभी, ठीक है ना, बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं चलता हूं प्रूफ के ऊपर। ये देखो, क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? आप बताओ, इससे ज्यादा क्या करें बच्चा आपके लिए? इतनी मेहनत करके मैंने कंटेंट तैयार किया सिर्फ आपके लिए कि आप बच्चे वो हो, मतलब बहुत बढ़िया। क्या सेम का सेम क्वेश्चन दे रखा है, बस आगे की ये लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा, इसमें कुछ भी दे, जब अगर ऊपर वाला निकाल लिया। क्या इतना क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो मैंने कराया नहीं था? मैंने आपको बोला भी था बच्चा कि ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है, एक बार 2400 लिखो, एक बार 2940 लिखो, इसको अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तब जाकर के अपनी रेट निकाली जाती है। स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट इसको 24 से ही डिवाइड कर दो। 24 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 100 बनेगा। यहाँ से 24 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 24 से डिवाइड करोगे आपके पास एक बार 24, 5 0, 50 से करेंगे 2 बार, और ये बनेगा अपने पास 2 बार तो 48 और 2 121। अब सर आप स्क्वायर रूट ले लो, 10 से वो 21 हो गई, और 10 से वो 11 हो गई। क्या एक ब्याज बढ़ा क्या 10 के ऊपर? आप बोलोगे हाँ सर, और इसकी वैल्यू 10% आ गई। मान वान के कुछ नहीं करना भाई, मान वान करके सुन लो मेरी बात। ये डायरेक्ट 10% वैल्यू का क्वेश्चन तुम्हारे को कोई पेपर में सपना नहीं आएगा कि ये 10% हो रहा है। डायरेक्ट तुमको ये एक तो बेसिक मेथड ये लगाना पड़ेगा, दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, रुको बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी डायरेक्ट नहीं करना है, कहीं तुम सोचो किसी ने करवा दिया सॉल्यूशन की 10% मान करके देख लो, हाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है। कब तक चेक करोगे? 12.5% वैल्यू आ गई, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, 14 से ही 2/7% निकाल ले, ठीक है ना, ध्यान रखना बात को, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही सीखो जो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। 24 की धनराशि और राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। मैंने आपको बोला था कि आप है ना इन दोनों का अंतर ले लिया करो। आप बोलोगे सर अंतर आया 504, आप इसको एक बार डिवाइड करके देखो तो सही। अरे देखो तो सही, आप बोलोगे देखोगे ना तो आपको पता लगेगा सर ये इफेक्टिव रेट आ रहा है 21%। क्या बच्चा मैंने आपको ये तरीका भी सिखाया था कि आपको अगर यहाँ से इफेक्टिव रेट मिल जाएगी तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि 10%, मैंने याद भी कराई थी आपको, 10% की इफेक्टिव रेट 10 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 21 होती है। क्या याद करवाया था क्या? बस 21 दिखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि ये तो 10% की वैल्यू का क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं बोला, 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 20%, 480 अपना आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इससे ज्यादा तो क्या ही होगा भाई, सेम क्वेश्चन है। चल 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष थी। पत्नी की औसत आयु जो है वो कितनी है? चलो प्रूफ के ऊपर लेकर के चलते हैं। बच्चा पढ़ना क्वेश्चन एक बार पढ़ो। एक पति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 3 वर्ष पहले 29 साल थी। उसकी पत्नी और पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले इतनी थी, तो पति की उम्र बताओ। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? डिट्टो यार, तुम मतलब मैं तुमको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन सिर्फ एज में कराए, उसमें से डिट्टो एक क्वेश्चन छप के आ गया। वीडियो नहीं देखी तो किसकी गलती है बच्चा? प्लीज यार, मैंने तुमको पहले भी बोला था, मैं मेरी मेहनत बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तुम पता नहीं पढ़ते क्यों नहीं हो, समझ में नहीं आता है। चलो मैं तो सॉल्व करवा देता हूँ अभी, ठीक है ना। चलो देखो, औसत आयु अगर 24 है तो तीनों की अगर टोटल निकालना चाहें तो अपन बोलेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 3। आप बोलोगे सर टोटल 72 है,
पर बच्चा ध्यान रखना ये 4 साल पहले की है। अब बच्चा एक बात बताओ, 4 साल बाद क्या पति भी 4 साल बड़ा हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। क्या पत्नी भी 4 साल बड़ी हो जाएगी? बोलोगे हाँ सर। जब ये भी बच्चा भी 4 साल बड़ा हो जाएगा? हाँ सर। तो तीनों सब मिलकर के कितने बड़े हो जाएंगे? और टोटल हो जाएगा 84। फिर उसके बाद बोल रहा है पति और बच्चे की औसत आयु 19 है, तो क्या 38 टोटल हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। 5 वर्ष है तो 5 वर्ष में 5 वर्ष पति भी बढ़ेगा और 5 वर्ष बच्चा भी बढ़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 48। जो अपन इसमें से वर्तमान आयु में से इसका 48 घटाएंगे दोनों का, ये पुत्र पत्नी और बच्चे का था, यहाँ पर ये पति और ओनली बच्चे का है। जब दोनों को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर लेस करने पर आ जाएगा 36, और 36 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ उसमें। मेरी मेहनत पूरी की पूरी ईमानदारी से करी है और आपको रिजल्ट देखने को मिला है। 2 उम्मीदवार अभय और भारती के बीच में एक चुनाव हुआ। अभय को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 20% अवैध हो गया। यदि कुल मत इतने थे तो बताइए अभय को वैध मत प्राप्त मत का कितनी संख्या प्राप्त हुई। चलो प्रूफ, हाँ ये देखो, एक तो मैंने शीट में जो क्वेश्चन डाला वो तो ठीक ही ठीक है, फिर उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन सेम का सेम मैंने मॉक में भी करा रखा है, डबल बार करा रखा है। किसी ने अगर वो भी नहीं देखा तो मॉक में भी मैंने करा रखा है। क्या बोलूं बच्चा, इतना मेहनत करा, इतना मेहनत करा। देख लो, चेक कर लो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, वहां पे भारतीय और कुछ नाम दे रखा है, 20% अवैध घोषित हो गए, सेम यही दे रखा है। विजेता को 70% वोट मिले और जीत से हासिल करी। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। हमको बोला गया, हमने मान लिया, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि 100% वोट मान लिया करो। 100 में से कितने 20% अवैध हो गए। 20% अगर अवैध हो गए तो कितने बचे? 80% बचे। 80% में से 55% उसको मिला है, तो 80 का 55% किसको मिला है? हमारे अभय को। अभय को वैध मतों का कितना मिला, बस यही पूछा था, तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार, ये 5 बार, 5 से गया 5 और 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 44%। तो बस 10,000 रुपए का 44% निकालना है, जो कि 4400 आंसर आ जाएगा। बात खत्म। एक समूह में 12 लड़के, 34वां क्वेश्चन, एक समूह में 12 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। 3 और लड़के शामिल हो जाएं तो उनकी औसत आयु 1-1 वर्ष अधिक हो जाती है। तो बताओ 3 नए लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यार कहीं ना कहीं तो करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, एवरेज में करा रखा है यार, बिल्कुल मुझे याद है अच्छे से। दिखाना बच्चा, एवरेज वाली शीट खोलना, मैंने जल्दीबाजी में डाला नहीं है सॉल्व करने के लिए। ये एवरेज में करा रखा है मैंने, सेम टाइप का क्वेश्चन। और मैं बताऊं इसका ट्रिक वगैरह क्या है? देखो, मैंने बताया था आपको, सिंपल सीधा सा, 12 लड़कों की औसत आयु 8 है ना। तो 3 लड़कों के समूह में शामिल हो जाते हैं तो सब में एक एक लेकर के आते हैं, उनका बताओ कितना होगा? तो बच्चा 8 तो उनका खुद का, मतलब 8 तो उनकी हो गई, सबके लिए एक एक लेकर के आए तो 9 होगा क्या? नहीं रे, किसने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन? ये किसी बच्चे ने पेपर में भेजा था मेरे को, तो वही वाला मैं उठा लिया। कोई बात नहीं, बस पहले मैं बेसिक से करा देता हूँ, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 84, 12 अट्ठी 96, 96 जो है वो टोटल आ गई 12 लड़कों की। 3 लड़के शामिल हो गए तो एक एक बढ़ जाता है। 15 लड़के हो गए, उनकी 9 औसत आयु हो गई, तो ये कितना हो गया? 105। सही है, सही है क्या? आप बोलोगे नहीं सर 135 होगा, मेरे को तो पता ही है 135 होगा। 39 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो उन 3 लड़कों का टोटल आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। 39 इन तीनों का टोटल आया, एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड, 13। अब डायरेक्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, 13 इसका सही आंसर है, चेक कर लेना एक बार। मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा मेथड देखो बच्चा। एक बात बताओ, क्या वो 8 तो लेकर के आए होंगे ना? आप बोलोगे हाँ सर 8 तो लेकर के आए होंगे 100%। प्लस 1 की वृद्धि सब में करने के लिए, खुद में भी और सब में, तो 15, 12 लड़कों के लिए एक एक लेकर के आए और खुद के लिए भी एक एक लेके आए, तो सर ये 15 एक्स्ट्रा लेकर के आए
15 टोटल एक्स्ट्रा लेकर के आए तो एवरेज में कितना एक्स्ट्रा लेके आए सर? ये 3 जनों का ही तो है, बस बार दो, 8 + 5 13, खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। चलें आगे चलो। अब देखो तुम मतलब ये भी मैंने शीट में से करा रखा है पर मैं इसका प्रूफ लेकर के नहीं आया, मेरे ध्यान से उतर गई, ठीक है ना। ये देखो, क्या मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे 11 की विभाजकता के, मैंने दोनों ही डाले थे पर दोनों दूसरा मिल नहीं रहा, ठीक है ना। क्या मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं कराया डिविजिबिलिटी में? इसलिए पढ़ाई थी मैंने डिविजिबिलिटी, 1 घंटा पूरा लेक्चर लिया था ताकि आपका एक एक क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। चलो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है याद करो, ऑड ऑड को जोड़ लेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, या तो आपके पास इसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चेक करें, आ जाओ चेक करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो अपने पास 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 20। यहाँ पर आ गया अपने पास 9, 9 और 7 कितना हो गया आप बोलोगे सर 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 - 20 हमारे पास 0, यही अपना सही आंसर होगा, खत्म, इनको छोड़ो। क्लियर, आगे चले। अब देखो ये वाली डीआई इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जो जिसको पहले डीआई नहीं पढ़ रखी होगी शायद ही ये वाला क्वेश्चन करके आया हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको समझाता हूँ इस डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चा देखो इस डीआई के अंदर क्या होता है कि अपने पास एक वृत्त दे रखा होता है और वृत्त के अंदर डिग्री बनी हुई होती है। क्या बच्चा ये पूरा का पूरा एंगल आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि 360 का होता है? आप बोलोगे हाँ सर। पहले चेक कर लिया करो कि ये 360 का है ना, 110 + 70 180 ऊपर है, 5 और ये 90, 180 180 390 है। तो बच्चा ये 390 जो है ना, इसकी परसेंटेज की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ आपको कैसे, समझना। एक परिवार का कुल व्यय इतना दे रखा है, कुल व्यय जो है 72,000 है, तो शिक्षा और मनोरंजन का कुल व्यय, शिक्षा में कितना लगाया? आप बोलोगे सर शिक्षा में लगाया है 110, ठीक है। मनोरंजन में कितना लगाया? आप बोलोगे सर 40, 110 + 40 हो गया 150 और ये हो जाएगा 360। जब अपन 360 और इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा सर ये वाला कितना 5/12, बस खत्म हो गया। 5/12 72,000 का निकालना होता है टोटल खर्चे से, इतनी कंपैरिजन होती है इसके अंदर। 5/12 × 72,000, जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 × 5 = 30,000, खत्म। ऐसी डी है ये वाली सॉल्व होती है बस कंपैरिजन करके। चलो आगे। सौरभ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, 5 दिनों में उसने काम किया और चला गया। अनिरुद्ध ने शेष काम 12 दिनों के अंदर पूरा किया गया। उस कार्य को पूरा करने के लिए मतलब कार्य को एक साथ पूरा करते तो कितना दिन लगता? देखो यहाँ पर बस इन्होंने दोनों ने काम स्टार्ट किया था, वही सेम लैंग्वेज, वही सब कुछ, पूरा क्वेश्चन वही है, और एक नहीं 2-2 3-3 टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे। चलो सॉल्व करा देता हूं मैं। देखो बच्चा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करने के लिए बताया था जब मैंने आपको ये बात बोली थी। इसको 2 टाइप से करा जा सकता है, एक तो होता है इसका बेसिक मेथड और एक होता है हमारा फेवरेट मेथड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग वर्क कंसेप्ट, ठीक है ना। याद है पढ़ाया था। जिन बच्चों ने भोकाल सीरीज पढ़ रही है उनका तो पेपर वैसे ही फोड़ दिया उन्होंने तो, ठीक है ना, जा करके। देखो बेसिक तरीका सबसे पहले बताता हूँ। उसने बोला कि सौरभ एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। हमने बोला उसकी एक एफिशिएंसी है, माना सौरभ की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? आप बोलोगे सर टोटल वर्क निकालना सिखाया था आपने, 20 × 1 डेज × एफिशिएंसी कर देंगे तो 20 यूनिट काम था, ठीक है। वो 5 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? बोलो 5 दिन अगर वो काम करता है तो उसने क्या किया? समझो बात को, समझो। 5 दिन उसने काम किया तो उसने 5 काम किया होगा। कैसे पता लगा सर? अभी तो आपने एक एफिशिएंसी बताई थी, तो एक एफिशिएंसी बताई तो उसका 5 काम कर लिया, तो बचा कितना काम? आप बोलोगे सर 15 यूनिट काम बचा है। 15 यूनिट काम किसने किया बच्चा? अनिरुद्ध ने 12 दिनों में। बच्चा अगर अपन को एफिशिएंसी निकालनी होती है तो क्या वर्क डिवाइडेड बाय डेज करते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। वर्क कितना है? 15,
करा किसने, अनिरुद्ध ने, कितने दिनों में, 12 दिनों में। क्या ये एफिशिएंसी आ गई? आप बोलोगे हाँ सर एफिशिएंसी आ गई। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी एफिशिएंसी आएगी बताओ? 5/4 आएगी। हाँ 5/4 आएगी। किसकी एफिशिएंसी है ये एफिशिएंसी है अनिरुद्ध की। बस खत्म हो गया। दोनों साथ में मिलकर के कितना काम करेंगे? 20 उन्होंने का काम था। एक की एफिशिएंसी 1 है, दूसरे की एफिशिएंसी 5/4 है। सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 और 9, 20 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 4 घूम जाएगा तो 4 हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 9, 80 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपके पास 9 सही 8/9 आंसर आ जाएगा। क्या सही है क्या? ना रे 8 सही 8/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे सर डायरेक्ट शॉर्ट तरीका, बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट तरीका भी है मेरे पास। देखो मैंने बोला था आपको कि बच्चा एक बात बताओ, अगर अनिरुद्ध 20 दिनों में वो काम करता, वो 5 दिन काम छोड़ करके चला गया तो सौरभ का कितने दिन का काम पेंडिंग है? आप बोलोगे सर सौरभ का 15 दिन का काम पेंडिंग है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध ने वो काम कितने में किया? तो आप बोलोगे सर अनिरुद्ध की कोई ना कोई एफिशिएंसी रही होगी और वो काम उसने 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। बस एफिशिएंसी निकाल लो, 5 और 1 ये 4, मतलब सौरभ की एफिशिएंसी 4 है, अनिरुद्ध की 5 है। बस क्वेश्चन खत्म। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज। एफिशिएंसी सौरभ की कितनी है? 4, और डेज निकालेंगे तो अपने पास 20, तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल 80। 80 टोटल करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय वापस 9 का डिवाइड, क्या सेम आंसर आएगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो मैंने तो सब करवा दिया, आपकी बाकी मर्जी, जैसे आपने करा नहीं करा, जो आपको समझ में आया आपने किया। जिन्होंने किया उनका अच्छा भी हुआ है, 20 में से 20 भी सॉल्व करके आए हैं बच्चे। बहुत खुशी भी होती है ऐसा देख करके कि हाँ, कई लोग को ब्लेम करने से फुर्सत नहीं होता, नहीं आया नहीं आया नहीं आया तो नहीं आया, बस कोई बात नहीं, आपने पढ़ा नहीं तो नहीं आया, ठीक है ना। देख लो, चलो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने मॉक में भी करा रखा है और मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी करवाया था। 324 को अगर अपन वो करेंगे तो 18 स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 1/3 माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 डिवाइड बाय 24 नहीं 26 प्लस 1/2। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा कितना? 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये जुड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1, माइनस करेंगे अपन कितना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 और 1/2 कितना होगा? बोलो है। अच्छा ये कट जाएंगे ना एक दूसरे से तो अपने पास एक आंसर आ जाएगा, एक ही अपना फाइनल आंसर। क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन बोर्ड मास में करा रखा है आपको, मिलता जुलता ही है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं बोर्ड मास के तो, ठीक है। चलो सॉल्व करके बता देता हूँ इसका फाइनल आंसर क्या होगा। 7/, सबसे मैंने पहले बताया था आपको इसका का सॉल्व करते हैं। जब इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 7, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21/20, ठीक है ना। 21/20 ये डिवाइड का साइन है तो कोई किसी भी एक को पलट दो, या तो इसमें जो आंसर है उसको पलट दो या इसको पलट दो, बात एक ही है। जब इसको पलटोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ गया? आप बोलोगे हाँ सर इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये आएगा अपने पास 3/2। ये वाली तो पूरी की पूरी खत्म हो गई, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आया 3/2, साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको का सॉल्व करना है। इसका का सॉल्व करोगे बताओ, करके बताओ। आप बोलोगे सर 4, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 2, और ये आ जाएगा 5/6 माइनस का अपन 5/6 करेंगे। फिर उसके बाद ये डिवाइड है, डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 25, 6 डिवाइडेड बाय 25। जब सॉल्व करोगे 6 से जाएगा 6 बार, और मतलब 6 से एक बार, 6 6 कट गया, ये हो जाएगा -1/5। -1/5 को प्लस करेंगे 1/15 से। जब आप सॉल्व करोगे तो 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 से गया 3 बार, माइनस का 3 प्लस माइनस करेंगे और करेंगे कितना आएगा बताओ? 15 डिवाइडेड बाय 15 और 1, ठीक है ना, यही होगा ना। तो -2/15,
यहाँ पर करेंगे अपन -2/15। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा 30। इसको करेंगे तो 15 15 तिया 45 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 41/30। अब है 41/30। कैसा ना आया वे यार, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, मैं वापस सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है ना। अरे मैं भी साला दिमाग थक जाता है यार। मैं पूरा आज भी पता है ये क्लास में कब ले रहा हूँ। ठीक है ना। अभी रात के लगभग कितने 9 नहीं 10 के समथिंग हो रहा होगा टाइम। ठीक है ना, 10 साढ़े 10। मैं कल रात का निकला हुआ हूँ ट्रेन में, है ना। कल रात का ट्रेन में निकला हूँ। पूरा का पूरा मेरे को रात को नींद नहीं आई। ठीक है ना। मैं पहुंचा ऑफिस, मतलब ऑफिस क्या, मैं रेलवे स्टेशन में मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। रेलवे स्टेशन में मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं चाबी अपने साथ लेकर के गया था। पता चला कि वहाँ पर मैं घर पे चाबी भूल गया। मेरे चाबी नहीं थी। लॉक 2 घंटे इंतजार करके चाबी वाला आया, चाबी लॉक से मतलब चाबी बनवाई, गाड़ी निकाली, सामान घर पे रखा, फिर डायरेक्ट ऑफिस गया। ऑफिस में पूरी ड्यूटी देने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आया, खाना वाना खाया, थोड़ा सा देखा करा क्या करना है कैसे करना है, मॉक का सॉल्यूशन करवाना था, तब जा करके कर रहा हूँ। ठीक है ना, इतना है। तो बच्चा प्लीज़, अगर आपको अपनी मेहनत पसंद आती है, हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब कुछ करना। ठीक है ना। ये क्या मैं आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ क्या? अभी मैं थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, तो ये वाला तुम अपने हिसाब से कर लेना। शायद इसका 1/5 ही आंसर होगा, फिर भी मैं इसका टेलीग्राम पे सॉल्यूशन डाल दूंगा। अभी थोड़ा सा जल्दी वीडियो मेरे को ख़त्म करना है ना। ठीक है ना, मैं करा दूंगा, है ना। रोना मत, ठीक है ना। बहुत सर में दर्द हो रहा है, बस ये आपके इंतजार के लिए मैं लेकर के आया हूँ वीडियो। 6900 को एल एम और एन के बीच में 6 8 और 9 के अनुपात में बांटा गया है। क्या ऐसे क्वेश्चन कराएंगे क्या बच्चा अनुपात में बांटने वाले कि 6900 टोटल के बराबर टोटल लिख दिया करो, तो 9 8 और 6 कितना हो जाएगा बच्चा बताओ? 23 हो जाएगा। 23 के बराबर तो 23 तिया हो जाएगा 30। 300 मल्टीप्लाई बाय 6 अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। 1800 इसका हो गया एल का। 300 मल्टीप्लाई बाय 24 का हो गया, 24 हो गया एम का, और एन का हो गया अपने पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2700। ओके बच्चा। अब क्या बोला है कि एन और एम ने प्रत्येक ने 300 रुपये एन को दे दिए, इसने भी 300 एन को दे दिए, तो 300 इसके ऐड हो गए, 300 इसके ऐड हो गए। इन दोनों में से 300 माइनस हो गए। तो बस सिंपल सा आ जाओ 1500, यहाँ पर आ जाएगा 2100, और इसको अगर अपन ऐड कर दिया तो 3300। जब अपन 3 से सॉल्व करेंगे इसको 5 बार, जब इसको अपन करेंगे मतलब 300 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बार, और ये 11 बार। 5:7:11 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है रेशो के अंदर। तो इसका मतलब डीआई छोड़ करके ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया हो। चलो क्वेश्चन छोड़ो, किसी कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो बता दो। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बच्चा इन वीडियोस के ऊपर। कृपया करके अभी भी अगर किसी का अकाउंटेंट का पेपर है, मैं और भी अच्छे से आपको मैथ्स पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, जिस भी वैकेंसी के लिए अभी आएगी मैं मेरा काम पूरा ईमानदारी से करूंगा। ठीक है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। दी एग्जाम हेल्पर जी के हमारे चैनल का नाम है, रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। ठीक है ना, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।